ओम शांति। आज है 1 दिसंबर 2025 और आज भारत भर में गीता जयंती महोत्सव मनाया जा रहा है। चारों ओर गीता जयंती पर अनेक कार्यक्रम भारत भर में हो रहे हैं, परंतु जरा सोचें कि कभी कोई धर्म पुस्तक की जयंती होती है क्या? व्यक्ति की जयंती होती है, दिव्य आत्माओं की जयंती होती है, परंतु भगवान ने जो गीता ज्ञान दिया, उस गीता ज्ञान की जयंती वास्तव में अगर देखा जाए तो ये एक ही धर्म ग्रंथ कहो, कर्म ग्रंथ कहो, जिसकी जयंती मनाई जाती है, क्योंकि ये एक ही ऐसा ग्रंथ है दुनिया भर में जिसमें भगवान वाच शब्द आता है, अर्थात भगवान की श्रीमत हम आत्माओं के प्रति क्या है। और इसीलिए जब भगवान ने ऐसे सुंदर मधुर महावाक्य उच्चारण किए तो हर आत्मा उसको सुनने के लिए तरसती है, उसका महत्व समझने के लिए गीता जयंती उत्सव मनाया जाता है, ताकि लोगों के मन में ये विचार अवश्य आए कि आखिर भी ये गीता जयंती अर्थात भगवान ने जो मधुर महावाक्य उच्चारण किए उसका इतना महत्व है मनुष्य जीवन के लिए। दुनिया में जब किसी व्यक्ति की जयंती मनाते हैं तो उस व्यक्ति का महत्व जिसके जिसके दिल में होता है वह उसकी जयंती पर अवश्य उनको बधाई देते हैं। ठीक इसी तरह श्रीमद् भगवत गीता की जयंती अर्थात हम सबके जीवन के अंदर परिवर्तन लाने की श्रेष्ठ प्रक्रिया के लिए उत्तम ज्ञान जो भगवान ने दिया, उस ज्ञान का महत्व हर एक अपने दिल से जोड़ते हैं, और जो इसे दिल से जोड़ते हैं, परिवर्तन का एक संकल्प करते हैं, तब गीता जयंती उसके लिए विशेष महत्व रखती है। तो क्यों नहीं आज गीता जयंती पर हम सभी आत्मा की ज्योति को प्रज्वलित करें, अपने ज्ञान का तीसरा नेत्र खोलें और अपने जीवन को श्रेष्ठ दिशा देने के लिए कोई न कोई गीता के मधुर महावाक्य के संकल्प की प्रतिबद्धता अपने जीवन में ले आए और अपने जीवन को परिवर्तन कर ऐसा एग्जाम्पल बनाए अनेक आत्माओं के लिए, जिससे प्रेरित होकर के वह भी अपने जीवन को ऐसी सुंदर दिशा दे। तो आप सभी भाई बहनों को गीता जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई हो, मुबारक हो। सुनते हैं आज के बाबा के अनमोल मधुर महावाक्य। ओम शांति। मीठे बच्चे, रोज विचार सागर मंथन करो तो खुशी का पारा चढ़ेगा। चलते फिरते याद रहे कि हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं। आज की मुरली से प्रश्न है, अपनी उन्नति करने का सहज साधन कौन सा है? उत्तर है, अपनी उन्नति के लिए रोज पोतामिल रखो, चेक करो आज सारा दिन कोई आसुरी काम तो नहीं किया।
जैसे स्टूडेंट अपना रजिस्टर रखते हैं, ऐसे तुम बच्चे भी दैवी गुणों का रजिस्टर रखो, तो उन्नति होती रहेगी। आज की मुरली से पहले गीत बजा है, दूर देश के रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। बच्चे जानते हैं दूर देश किसको कहा जाता है? दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं जानता, बल कितना भी बड़ा विद्वान हो, पंडित हो, इनका अर्थ नहीं समझते। तुम बच्चे समझते हो। बाप जिसको सब मनुष्य मात्र याद करते हैं कि हे भगवान, वह जरूर ऊपर मूल वतन में है और किसको भी ये पता नहीं है। इस ड्रामा के राज को भी अभी तुम बच्चे समझते हो। शुरू से लेकर अभी तक जो हुआ, जो होने का है, सब बुद्धि में है। जो हुआ, जो होने का है, सब बुद्धि में है। ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है, ये बुद्धि में रहना चाहिए ना। तुम बच्चों में भी नंबरवार समझते हैं, विचार सागर मंथन नहीं करते हैं, इसीलिए खुशी का पारा भी नहीं चढ़ता है। उठते बैठते बुद्धि में रहना चाहिए कि हम स्वदर्शन चक्रधारी है। आदि से अंत तक मुझ आत्मा को सारे सृष्टि के चक्र का मालूम है। बल तुम यहां बैठे हो, बुद्धि में मूल वतन याद आता है। वह है स्वीट साइलेंस होम, निर्वाण धाम, साइलेंस धाम, जहां आत्माएं रहती है। तुम बच्चों की बुद्धि में झट आ जाता है और कोई को पता नहीं। बल कितने भी शास्त्र आदि पढ़ते सुनते रहे, फायदा कुछ भी नहीं। वह सब है उतरती कला में, तुम अभी चढ़ रहे हो। वापस जाने के लिए खुद तैयारी कर रहे हो। ये पुराना कपड़ा छोड़ हमको घर जाना है। खुशी रहती है ना, नया वस्त्र पहनने को मिले तो खुशी रहती है ना। घर जाने के लिए आधा कल्प भक्ति की है, सीढ़ी नीचे उतरते ही गए। अभी बाबा हमको सहज समझाते हैं, तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए। बाबा भगवान हमको पढ़ाते हैं। खुशी किस बात की? कि स्वयं भगवान हमको पढ़ाते हैं। ये खुशी बहुत रहनी चाहिए। बाप सन्मुख पढ़ा रहे हैं। बाबा जो सभी का बाप है, वह हमको फिर से पढ़ा रहे हैं। अनेक बार पढ़ाया है। जब तुम चक्कर लगाकर पूरा करते हो तो फिर बाप आते हैं। इस समय तुम हो स्वदर्शन चक्रधारी। तुम विष्णुपुरी के देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। दुनिया में और कोई भी यह नॉलेज दे ना सके। शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। ये खुशी कितनी रहनी चाहिए? शिव बाबा हमें पढ़ा रहे हैं तो कितनी खुशी रहनी चाहिए। बच्चे जानते हैं ये शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं, ये सदगति के लिए नहीं। भक्ति मार्ग की सामग्री भी चाहिए ना, अथाह सामग्री है। बाप कहते हैं इससे तुम गिरते आए हो, कितना दर दर भटकते हैं। अभी तुम शांत होकर बैठते हो, अभी शांत होकर बैठे हो। तुम्हारा धक्का खाना सब छूट गया। जानते हो बाकी थोड़ा समय है। आत्मा को पवित्र बनाने के लिए बाप वही रास्ता बता रहे हैं। कहते हैं मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। फिर सतो प्रधान दुनिया में आकर राज्य करेंगे। ये रास्ता कल्प कल्प अनेक बार बाप ने बताया है। फिर अपनी अवस्था को भी देखना है। रास्ता को भी देख लिया,
फिर अपनी अवस्था को भी देखना है। स्टूडेंट पुरुषार्थ कर अपने को होशियार बनाते हैं ना। पढ़ाई का भी रजिस्टर होता है और चलन का भी रजिस्टर होता है। पढ़ाई कैसी पढ़ रहे हैं उसका भी रजिस्टर, और चलन कैरेक्टर कैसे हैं उसका भी रजिस्टर होता है। यहां तुम्हें भी दैवी गुण धारण करने हैं। रोज अपना पोतामेल रखने से बहुत उन्नति होगी। आज सारा दिन कोई आसुरी काम तो नहीं किया, हमको तो देवता बनना है। लक्ष्मी नारायण का चित्र सामने रखा है, इतना सिंपल चित्र है। ऊपर में शिव बाबा है, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ये वर्षा देते हैं, तो जरूर संगम पर ब्राह्मण ब्राह्मणियां होंगे ना। देवताएं होते हैं सतयुग में, ब्राह्मण है संगम पर, कलयुग में है शूद्र वर्ण वाले। विराट रूप भी बुद्धि में धारण करो। हम अभी है ब्राह्मण चोटी, फिर देवता बनेंगे। बाप ब्राह्मणों को पढ़ा रहे हैं देवता बनाने के लिए, तो दैवी गुण भी धारण करने हैं। इतना मीठा बनना है, कोई को दुख नहीं देना है। जैसे शरीर निर्वाह के लिए कुछ न कुछ काम किया जाता है, वैसे यहां भी यज्ञ सर्विस करनी है। कोई बीमार है, सर्विस नहीं करते हैं, तो उनकी फिर सर्विस करनी पड़ती है। समझो कोई बीमार है, शरीर छोड़ देते हैं, तुमको दुखी होने की व रोने की बात नहीं। तुमको तो बिल्कुल ही शांति में बाबा की याद में रहना है। कोई आवाज नहीं। वह तो स्मशान में ले जाते हैं तो आवाज करते जाते हैं। क्या कहते हैं? राम नाम संग है। तुमको कुछ भी कहना नहीं है। तुम साइलेंस से विश्व पर जीत पाते हो। उन्हों की है साइंस, तुम्हारी है साइलेंस। तुम बच्चे ज्ञान और विज्ञान का भी यथार्थ अर्थ जानते हो। ज्ञान है समझ और विज्ञान है सब कुछ भूल जाना। ज्ञान है समझ और विज्ञान है आवाज से परे जाना, सब कुछ भूल जाना। ज्ञान से भी परे, तो ज्ञान भी है विज्ञान भी है। आत्मा जानती है हम शांति धाम में रहने वाले हैं, फिर ज्ञान भी है। रूप और बसंत, बाबा भी रूप बसंत है ना। रूप भी है और उनमें सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान भी है, तो बसंत भी है। उन्होंने विज्ञान भवन नाम रखा है। अर्थ कुछ नहीं समझते। तुम बच्चे समझते हो इस समय साइंस से दुख भी है तो सुख भी है। वहां सुख ही सुख है। सतयुग में दुख का नाम नहीं। यहां है अल्पकाल का सुख, बाकी तो दुख ही दुख है। घर में मनुष्य कितने दुखी रहते हैं। समझते हैं कहां मरे तो इस दुख की दुनिया से छूटे। तुम बच्चे तो जानते हो बाबा आया हुआ है हमको स्वर्गवासी बनाने। कितना गदगद होना चाहिए। कल्प कल्प बाबा हमको स्वर्गवासी बनाने आते हैं, तो ऐसे बाप की मत पर चलना चाहिए ना। बाप कहते मीठे बच्चे कभी कोई को दुख न दो। गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनो। हम भाई बहन है, यह है प्यार का नाता और कोई दृष्टि जा नहीं सकती। हर एक की बीमारी अपनी अपनी है, उस अनुसार राय भी देते रहते हैं। बाबा जानता है हर एक की बीमारी क्या है, उस अनुसार राय देते रहते हैं। पूछते हैं बाबा यह हालत होती है, इस हालत में क्या करें। बाबा समझाते हैं भाई बहन की दृष्टि खराब नहीं होनी चाहिए, कोई भी झगड़ा न हो। मैं तुम आत्माओं का बाप हूं ना। शिव बाबा ब्रह्मा तन से बोल रहे हैं। प्रजापिता ब्रह्मा बच्चा हुआ शिव बाबा का। प्रजापिता ब्रह्मा
बच्चा हुआ शिव बाबा का, साधारण तन में ही आते हैं ना। विष्णु तो हुआ सतयुग का। बाप कहते मैं इनमें प्रवेश कर नई दुनिया रचने आया हूं। बाबा पूछते हैं तुम विश्व के महाराजा महारानी बनेंगे? तो क्या कहते बच्चे? हाँ बाबा, क्यों नहीं बनेंगे? हाँ, इसमें पवित्र रहना पड़ेगा। तो बाबा क्या कहते? अच्छा, इसमें पवित्र रहना पड़ेगा, ये तो मुश्किल है। अरे तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तुम पवित्र नहीं रह सकते हो? लज्जा नहीं आती है? लौकिक बाप भी समझाते हैं ना, गंदा काम मत करो। इस विकार पर ही विघ्न पड़ते हैं। शुरू से लेकर इस पर हंगामा चलता आया है। बाप कहते मीठे बच्चों, इस पर जीत पानी है। मैं आया हूं पवित्र बनाने। तुम बच्चों को राइट रॉन्ग, अच्छा बुरा सोचने की बुद्धि मिली है। ये लक्ष्मी नारायण है, एम ऑब्जेक्ट। स्वर्गवासियों में दैवी गुण है, नरकवासियों में अवगुण है। अभी रावण राज्य है, यह भी कोई समझ नहीं सकते। रावण को हर वर्ष जलाते हैं, दुश्मन है ना। अगर हर वर्ष जलाते हैं माना दुश्मन है ना, जलाते ही आते हैं। समझते नहीं कि यह है कौन। हम सब रावण राज्य के हैं ना, तो जरूर हम असुर ठहरे, परंतु अपने को कोई असुर समझता नहीं। बहुत कहते भी है ये राक्षस राज्य है, यथा राजा रानी तथा प्रजा, परंतु इतनी भी समझ नहीं। बाप बैठ समझाते हैं राम राज्य अलग होता है, रावण राज्य अलग होता है। अभी तुम सर्वगुण संपन्न बन रहे हो। बाप कहते मेरे भक्तों को ज्ञान सुनाओ। बाबा कहते मेरे भक्तों को ज्ञान सुनाओ, जो मंदिरों में जाकर देवताओं की पूजा करते हैं। बाकी ऐसे ऐसे आदमियों से माथा नहीं मारो। मंदिरों में तुमको बहुत भक्त मिलेंगे, लफ्ज भी देखनी होती है। डॉक्टर लोग देखने से ही झट बता देते हैं इनको क्या बीमारी है। दिल्ली में एक अजमल खां वैद्य मशहूर था। बाप तो तुमको 21 जन्म के लिए एवर हेल्दी वेल्दी बनाते हैं। यहां तो है ही सब रोगी, अनहेल्दी। वहां तो कभी रोग होता ही नहीं, सतयुग में कभी कोई रोग होता ही नहीं। तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हो। तुम अपने योग बल से कर्मेंद्रियों पर विजय पा लेते हो। तुम्हें ये कर्मेंद्रियां कभी धोखा नहीं दे सकती है। बाबा ने समझाया है, याद में अच्छी रीति रहो, देही अभिमानी रहो, तो कर्मेंद्रियां धोखा नहीं देगी। यहां ही तुम विकारों पर जीत पाते हो, वहां कुदृष्टि होती नहीं। रावण राज्य ही नहीं, वह ही अहिंसक देवी देवताओं का धर्म। लड़ाई आदि की कोई बात नहीं, यह लड़ाई भी अंतिम लगनी है। इनसे स्वर्ग का द्वार खुलना है, फिर कभी लड़ाई लगती ही नहीं। यज्ञ भी ये लास्ट है, यज्ञ भी ये लास्ट है। फिर आधा कल्प कोई यज्ञ होगा ही नहीं। इसमें सारा किचड़ा स्वाहा हो जाता है। इस यज्ञ से ही विनाश ज्वाला निकली है, सारी सफाई हो जाएगी। फिर तुम बच्चों को साक्षात्कार भी कराया गया है। वहां के शुभी रस आदि में बहुत स्वादिष्ट फर्स्ट क्लास चीजें होती है। उस राज्य की अभी तुम स्थापना कर रहे हो, तो कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम्हारा नाम ही है शिव शक्ति भारत माताएं। शिव से तुम शक्ति लेते हो, सिर्फ याद से। धक्के खाने की कोई बात नहीं। वह समझते हैं जो भक्ति नहीं करते हैं वह नास्तिक है।
तुम कहते हो जो बाप और रचना को नहीं जानते हैं वह नास्तिक है। तुम अभी आस्तिक बने हो, त्रिकालदर्शी भी बने हो, तीनों लोकों तीनों कालों को जान गए हो। इन लक्ष्मी नारायण को बाप से ये वर्षा मिला है, अभी तुम वह बनते हो। ये सब बातें बाप ही समझाते हैं। शिव बाबा खुद कहते हैं कि मैं इनमें प्रवेश कर समझाता हूं, नहीं तो मैं निराकार कैसे समझाऊं। प्रेरणा से पढ़ाई होती है क्या? पढ़ाने लिए तो मुख चाहिए ना। गौ मुख तो यह है ना, ये बड़ी मम्मा है ना। ब्रह्मा बाबा को कहते बड़ी मम्मा है ना, ह्यूमन माता है। बाप कहते मैं इन द्वारा तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाता हूं, युक्ति बतलाता हूं। इसमें आशीर्वाद की कोई बात नहीं। डायरेक्शन पर चलना है, श्रीमत मिलती है, कृपा की बात नहीं। कहते बाबा घड़ी घड़ी भूल जाता है, कृपा करो। अरे ये तो तुम्हारा काम है याद करना, मैं क्या कृपा करूंगा। बाबा कहते ये तो तुम्हारा काम है, मैं क्या कृपा करूंगा। हमारे लिए तो सब बच्चे हैं, कृपा करूं तो सभी तख्त पर बैठ जाए, सब पर करनी पड़े और सब तख्त पर बैठ जाए। पद तो पढ़ाई अनुसार पाएंगे ना, पढ़ना तो तुमको है ना। पुरुषार्थ करते रहो, मोस्ट बिलवेड बाप को याद करना है। पतित आत्मा वापस जा न सके। बाप कहते जितना तुम याद करेंगे तो याद करते करते पावन बन जाएंगे। पावन आत्मा यहां रह नहीं सकेगी। पवित्र बने तो शरीर नया चाहिए, पवित्र आत्मा को शरीर इम्प्योर मिले ये लॉ नहीं है। सन्यासी भी विकार से जन्म लेते हैं ना, ये देवताएं विकार से जन्म नहीं लेते। जो फिर सन्यास करना पड़े ये तो ऊंच ठहरे ना। सच्चे सच्चे महात्मा यह है कौन? जो सदैव संपूर्ण निर्विकारी है। वहां रावण राज्य ही नहीं, ऐही सतो प्रधान राम राज्य। वास्तव में राम भी कहना नहीं चाहिए, शिव बाबा है ना। इसको कहा जाता है राजस्व अश्वमेघ अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र व शिव एक ही है, श्री कृष्ण का तो नाम नहीं है। शिव बाबा आकर ज्ञान सुनाते हैं, वह फिर रुद्र यज्ञ रचते हैं तो मिट्टी का लिंग और शालिग्राम बनाते हैं। पूजा कर फिर तोड़ देते हैं, पूजा करेंगे फिर तोड़ देते हैं। जैसे बाबा देवियों का मिसाल बताते हैं, देवियों को सजाकर खिलाए पिलाए पूजा कर फिर डुबो देते हैं। वैसे शिव बाबा और शालिग्रामों की बड़े प्रेम और शुद्धि से पूजा कर फिर खलास कर देते हैं। यह है सारा भक्ति का विस्तार। अभी बाप बच्चों को समझाते हैं। क्या समझाते? जितना बाप की याद में रहेंगे उतना खुशी में रहेंगे। बाबा की याद में है तो उसकी पहचान है खुशी। रात्रि को रोज अपना पोता मिल देखना चाहिए, कुछ भूल तो नहीं की, अपना कान पकड़ लेना चाहिए। बाबा कहते अपना कान पकड़ लेना चाहिए। बाबा आज हमसे ये भूल हुई, क्षमा करना। बाबा कहते सच लिखेंगे तो आधा पाप कट जाएगा। बाप तो बैठा है ना, अपना कल्याण करना चाहते हो तो श्रीमत पर चलो। वो तामिल रखने से बहुत उन्नति होगी। खर्चा तो कुछ है नहीं, उच्च पद पाना है तो मनसा वाचा कर्मणा कोई को भी दुख नहीं देना है। कोई कुछ कहता है तो सुना अनसुना कर देना है। कोई कुछ कहता है तो क्या करो? सुना अनसुना कर देना है। यह मेहनत करनी है। बाप आते ही है तुम बच्चों का दुख दूर कर सदा के लिए सुख देने।
तो बच्चों को भी ऐसा बनना है। मंदिरों में सबसे अच्छी सर्विस होगी। मंदिरों में जाकर बाबा कहते सबसे अच्छी सर्विस होगी। वहां रिलीजियस माइंडेड तुमको बहुत मिलेंगे। प्रदर्शनी में बहुत आते हैं। प्रोजेक्टर से भी प्रदर्शनी मेले में सर्विस अच्छी होती है। मेले में खर्चा होता है तो जरूर फायदा भी है ना। खर्चा है तो फायदा भी है। आत्माएं बाबा के समीप आएंगी। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। आज की मुरली से धारणा के लिए मुख्य सार है। पहली पॉइंट, बाप ने राइट रॉन्ग को समझने की बुद्धि दी है। उसी बुद्धि के आधार पर दैवी गुण धारण करने हैं। किसी को दुख नहीं देना है। आपस में भाई बहन का सच्चा प्यार हो, कभी कुदृष्टि न जाए। दूसरी पॉइंट है, बाप के हर डायरेक्शन पर चल अच्छी रीति पढ़कर अपने आप पर आप ही कृपा करनी है। अपनी उन्नति के लिए पोतामिल रखना है। कोई दुख देने वाली बातें करता है तो सुना अनसुना कर देना चाहिए। बाबा कहते कोई दुख देने वाली बातें करता है तो सुनी अनसुनी कर देनी है। आज का बाप दादा का मधुर वरदान ईश्वरीय रॉयल्टी के संस्कार द्वारा हर एक की विशेषताओं का वर्णन करने वाले पुण्य आत्मा भव। ईश्वरीय रॉयल्टी के संस्कार द्वारा हर एक की विशेषता का वर्णन करने वाले पुण्य आत्मा भव। सदा स्वयं को विशेष आत्मा समझ हर संकल्प व कर्म करना और हर एक में विशेषता देखना, वर्णन करना, सर्व के प्रति विशेष बनाने की शुभ कल्याण की कामना रखना, यही ईश्वरीय रॉयल्टी है। रॉयल आत्माएं दूसरे द्वारा छोड़ने वाली चीजों को स्वयं में धारण नहीं कर सकती। इसलिए सदा अटेंशन रहे कि किसी की कमजोरी व अवगुण को देखने का नेत्र सदा बंद हो। एक दो के गुणगान करो, स्नेह सहयोग के पुष्पों की लेन देन करो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, वरदान की शक्ति परिस्थिति रूपी आग को भी पानी बना देती है। वरदान की शक्ति परिस्थिति रूपी आग को भी पानी बना देती है। आज का व्यक्त इशारा है, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। उसके अंतर्गत निराकारी स्वरूप की मुख्य शिक्षा का वरदान है कर्मातीत भव। आकारी स्वरूप अथवा फरिश्तेपन का वरदान है डबल लाइट भव। डबल लाइट अर्थात सर्व कर्म बंधनों से हल्के और लाइट अर्थात सदा प्रकाश स्वरूप में स्थित रहने वाले। ऐसे डबल लाइट रहने वाले सहज कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। तो सेवाओं में आते अब यह धुन लगाओ कि मुझे संपन्न व कर्मातीत बनना ही है। मुझे संपन्न व कर्मातीत बनना ही है। शा ओम शांति।